फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुर्रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालेगांव की फिजा कुछ सालों से मुख्तलिफ नशे की वजह से जहर आलूद होती जा रही है। यहाँ के नौजवानों के रगों में अब मुख्तलिफ किस्म का नशा भरा जा रहा है, जिनमें कुत्ता गोली, गांजा, शराब, नशीली दवाएं, सुलेशन, वाइटनर और न जाने क्या क्या चीज़ों के नाम शामिल हैं। गरचे शहर के उलमाओं ने नशे को लेकर खुसूसी मुहिम छेड़ रखी है। पुलिस इंतजामिया भी इस मामले में सख्त हुआ है। नए बच्चों को बचाने के लिए जहां एक तरफ कोशिशें तेज हैं, वहीं जो लोग इन नशीली चीज़ों के आदी हो गए हैं, उन लोगों को राह रास्त पर लाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि मालेगांव शहर में कोई भी एडिक्शन सेंटर या नशा मुक्त केंद्र नहीं है। इन्हीं संगीन मामलात और हालात को देखते हुए रेनबो हॉस्पिटल जूना आगरा रोड ने पहल करते हुए अपने हॉस्पिटल में इन तमाम नशावर चीजों को छुड़ाने में महारत रखने वाले मशहूर माहिर नफ्सियात नैरो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर चौहान विलास दत्तात्रेय साहब की खिदमत हासिल की हैं। डॉक्टर साहब ने दिल्ली, मुंबई, औरंगाबाद जैसे बड़े शहरों के अस्पतालों में इन चीजों पर काफी काम किया है, काफी वर्क किया है। इन मामले में वो काफी तजुर्बा रखते हैं, महारत रखते हैं। खास तौर से मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पर जिसको नशे का केंद्र कहा जाता है, नशे का गढ़ कहा जाता है, जहां पर दुनिया भर के नशे करने वाले लोग हैं, कई तरह का नशा वहां पर होता है। उन लोगों का इलाज करने में डॉक्टर साहब माहिर हैं, उन्हीं की यहां पर खिदमत ली गई है। इसलिए वो माँ बाप या दीगर रिश्तेदारान जिनके बच्चे या जिनके रिश्तेदारान जाने अनजाने में ही सही नशे की किसी बुरी लत का शिकार हो गए हैं, ऐसे लोग रेनबो हॉस्पिटल में हर इतवार को बिला झिझक आकर ऐसे बच्चों का इलाज करवा सकते हैं, डॉक्टर साहब से राय मशवरा कर सकते हैं। ऐसी गुजारिश यहाँ के जिम्मेदार डॉक्टर जीशान अंजुम, डॉक्टर सुहेल अहमद और डॉक्टर बुशरा रहमान ने की है। इस सिलसिले में हमने माहिर नफ्सियात डॉक्टर चौहान विलास दत्तात्रेय साहब से तफसील से गुफ्तगू की। डॉक्टर चौहान विलास दत्तात्रेय साहब यहाँ पर हर इतवार को तशरीफ ला रहे हैं और जनाब वाला का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने दिल्ली में अपनी खिदमत अंजाम दी है, उन्होंने मुंबई में अपनी खिदमत अंजाम दी, औरंगाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दी, और वहाँ पर जो ऐसे एडिक्टेड लोग हैं, जहाँ पर इस तरह के मुतासिर लोग हैं, उन मुतासिर लोगों का उन्होंने कामयाबी से इलाज किया है। और अब उनकी निगाह मालेगांव शहर में पर पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने उनको जा कर के बोला, काफ़ी सारे फ़ोन यहाँ से गए, काफ़ी शहर के ज़िम्मेदारों ने उनको कहा कि मालेगांव शहर भी एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, बराए मेहरबानी आप मालेगांव शहर में भी विज़िट देकर ऐसे जो नौजवान भटके हैं, उन भटके हुए नौजवानों को रास्ता दिखाएं। तो हर एतवार को वो रेनबो हॉस्पिटल जूना आगरा रोड में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त मैं उन्हीं के साथ यहाँ पर बैठा हूँ। आइए उनसे पूछते हैं कि इस मामले में किस तरह की रहनुमाई वो कर सकते हैं और लोगों की किस तरीके से यहाँ पर अब मदद हो सकती है, और जो परेशान हाल माँ बाप हैं, उन माँ बाप को किस तरीके से परेशानी से निजात मिल सकती है। सर, सबसे पहले तो आपका मानव समाचार में स्वागत। शुक्रिया आपका। आपने जो मालेगांव का अहम मुद्दा है उसी को आपने किया है, और आपने इतना आप संजीदगी से मुद्दा को उठाए हैं। नशा का हो गया, कुत्ता गोली का जो प्रॉब्लम है आप उठा रहे मीडिया में, लोगों में आप जाके बात कर रहे, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया गुजार करता हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको कहा, मालेगांव शहर में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो इस चीज़ को लेकर के एक परेशानी का माहौल बना हुआ है, लोग फ़िक्रमंद हैं। अब आप जो है एक राहत बन करके मालेगांव शहर वासियों के सामने आप आए हैं, तो सबसे पहले तो मालेगांव शहर वासियों के लिए एक बड़ी बात कि कहीं ना कहीं से एक सहारा मालेगांव शहर को मिलता हुआ अब दिख रहा है, क्योंकि अब तक मालेगांव शहर में ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पर इस तरह के जो पीड़ित हैं उनको इलाज किया जाए या उनको एक रास्ता दिखाया जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक आपकी सेवा कहाँ कहाँ रही, अब तक का अनुभव आपका क्या रहा? जी हाँ, जो नशा मुक्त मालेगांव हैं वो मैं अकेला नहीं, सब डॉक्टर मिलके करेंगे। आप पत्रकार लोग हैं, यहाँ के सोशल वर्कर हैं, और आप सभी के
सहायता से होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ रेनबो हॉस्पिटल के, उन्होंने मुझे मौका दिया। यहाँ के डॉक्टर जिशान सर, मैडम डॉक्टर बुशरा मैडम, इन लोगों ने किया। तो यहाँ से पहले इस तरह के बहुत सारे मरीज़ हमने देखे हैं मुंबई में नशा का बहुत ज़्यादा प्रमाण है। तो डॉक्टर, सोसाइटी और पेशेंट इन सब के एक साथ मिल के करेंगे तो नशा बहुत हद तक कम हो जाता है। हम दोष देते हैं बच्चों को, एक बार 1 महीना 2 महीना उनके हाथ में रहता है, लेकिन बाद में उनके हाथ से नहीं रहता है। जो गोली खा रहे, जो नशा कर रहे, उनका दोष नहीं है, उनकी आदत लग जाती है जिसका असर होता है केमिकल ब्रेन में। जैसे टीबी का मरीज़ है, वो खांसी करता है, जानबूझ के नहीं करता है खांसी, अंदर बैक्टीरिया है, टीबी का बैक्टीरिया इसलिए खांसी करता है। वैसे ही कुत्ता गोली हो गया या वाइटनर, गांजा, जो भी नशा है उसका असर होता है हमारे ब्रेन के ऊपर। ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं, उसके कारण वो जानबूझ उसका न चाहते हुए वो करने लगता है नशा। तो दोष उसका नहीं है, शुरू किया उसका दोष था, बाद में वो बीमारी बन गई है। तो कुत्ता गोली हो गया या फिर कोई भी नशा है, ब्रेन का डिसीज़ है, तो उसके लिए ब्रेन का डॉक्टर ही उसको ठीक कर पाएंगे, मेडिसिन से, काउंसलिंग से और हॉस्पिटल के सहारे से। और दूसरा सोशल लोगों में जागरूकता फैलाना, वो आप जैसे पत्रकार हो गए, टीवी चैनल हो गए, इन सब लोगों की जवाबदारी है। तो हम और आप मिलके नशा मुक्त मालेगांव करेंगे इंशाल्लाह। सर, जैसा कि आपने मुंबई में काम किया है, मुंबई तो ये समझ लीजिए कि इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों के लिए कहा जाता है एक तरह का स्वर्ग है वो। वहाँ हर तरीके का नशा जो है वो आम है। वहाँ पर काम करने के बाद आपके पास एक लंबा अनुभव है, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आपके एक्सपीरियंस के अनुसार ये नशे का इस्तेमाल करने वाले जो, इनके ऊपर असर किस किस तरीके का होता है, इनके बॉडी के ऊपर, इनके ब्रेन के ऊपर किस तरीके का नशा होता है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। आज हम बात करेंगे कुत्ता गोली के ऊपर। तो कुत्ता गोली एक मेडिकल क्लास ऑफ ड्रग है जिसको कहते हैं बेंजोडाइजेपिन्स, जो है ब्रेन को डिप्रेस करती है। गोली ब्रेन को सप्रेस करती है, ब्रेन का काम स्लो कर देती है। तो 1 महीना 2 महीने के अंदर उसका आदमी हो जाता है। उसके बाद फिर उसका ड्राउजीनेस, नींद आना, उसके बाद सोच में धीमापन आ जाना। जब भी पेशेंट छोड़ना चाहता है तो घबराहट, बेचैनी, कप आना। जैसे 1-2 महीना और हो गए तो फिर मेमोरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। याददाश्त में, पढ़ाई कर रहे वो याद नहीं आएगा, रोज़मर्रा के काम कर रहे वो याद नहीं आता है, तो फिर आदत पड़ जाती है और छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। और जब छोड़ देते हैं तो बहुत तरह का पीड़ा हो जाती है, जो प्रॉब्लम है और बढ़ जाते हैं। और जब सीरियस प्रॉब्लम होता है तो फिट्स आ जाते हैं, मिर्गी। और ये गोली छोड़ने से जो फिट आते हैं वो सीरियस लेते हैं, उसमें जान का भी खतरा बना रहता है। और एक साथ बहुत सारे गोली खा लिए तो सांस लेना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, उससे जान का भी खतरा रहता है। यानी कहीं ना कहीं से अगर ओवरडोज किसी ने लिया तो वो भी उसके लिए घातक है। और अगर इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल किया गया तो ब्रेन के ऊपर भी कई तरीके, जैसे आपने बताया, ये कई तरीके का जो है उसके ऊपर असर होता है। तो अब इस तरह के जो पेशेंट हैं, चलिए उन्होंने शुरू कर दिया, वो जो भी किसी भी कारण से, जो भी सोर्सेज से उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब उनको आपके पास जब माँ बाप लाते हैं तो तब जो है उनका इलाज का आपके पास अपना क्या एक तरीका है जो आप माँ बाप को बताएंगे? क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप ये सोचते हैं कि भाई अगर हम हमारे बच्चों को लेकर भी गए तो पता नहीं डॉक्टर साहब का जो है इलाज करने का तरीका क्या है। तो एक आप जो है किस तरीके से इस तरह के पेशेंट्स के साथ डील करते हैं? सबसे पहले उन माँ बाप को शुक्रिया जिन्होंने लेकर आए बच्चों को। यहाँ पे पेशेंट खुद पेशेंट है, वो खुद से छोड़ना नहीं चाहता है, वो आदी हो गया है। तो घर वालों को इनिशिएटिव लेना है, फ्रेंड को इनिशिएटिव लेना है, उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आना है। तो उसके बाद पहले हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट से, तो उसका पूरा हिस्ट्री जान लेते हैं, कितने दिन से खा रहा है, शुरुआत कैसे हुई, अकेले लेते हो कि दोस्त यार के साथ लेते हो, कितना क्वांटिटी में लेते हो। तो फिर उसके अनुसार कौन सा टाइप का नशा करते हो, एक ही गोली लेते हो कि कभी कभी एक साथ बहुत सारे नशा ले लेते हैं। तो मल्टी हो गया या फिर ओनली सिंगल गोली का नशा है, वो पूरा असेसमेंट कर लेते हैं। उसके बाद छोड़ने की कोशिश कब किया था, उस समय छूटी तक कितना दिन के लिए दवाई नशा छूट गया था, फिर किस कारण से वापस आ गया रिलैप्स। तो वो कारण के ऊपर जब हम वर्क करेंगे तभी इस बार सक्सेसफुल होगा। तो पहले तो पेशेंट और फैमिली दोनों का पूरा हिस्ट्री लेना है, चेकअप करना है। उसके बाद पेशेंट बताएंगे हमें
छोड़ने पे क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो हमारा मकसद है आप टैबलेट छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद जो तकलीफ़ होती है वो हम नहीं होने देंगे, यानी विड्रॉल सिम्टम पूरा मैनेज करेंगे। तो लोग इसलिए कतराते हैं नशा छोड़ने के लिए, नशा छोड़ूंगा तो मुझे ये तकलीफ़ हो जाएगी, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है, तो रियल में होता है। तो फर्स्ट रहेगा उसका डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी नशा बॉडी के अंदर है उसे हम बॉडी से बाहर निकालेंगे। पहला फेज़ रहेगा डिटॉक्सिफिकेशन, सारा नशा बाहर निकालेंगे, उसको तकलीफ़ हुए बिना। तो इस तरह से मैनेज करेंगे कि विदाउट कुछ दर्द बर्दाश्त किए हुए, कुछ परेशान होते हुए दवा की आदत निकल जाएगी। फिर उसके बाद जो नशा के कारण शरीर में बहुत सारे मल्टीविटामिन की कमी होती है, बहुत सारे मल्टीविटामिन स्टार्ट करेंगे, ये होगा पहला फेज़। फिर नेक्स्ट फेज़ में आता है इच्छा कम करने की, एंटी क्रेविंग टैबलेट्स। फिर नशा करने की इच्छा न हो ऐसे टैबलेट्स दे देंगे। फिर रिलैप्स प्रिवेंशन, नशा छोड़ दिया लेकिन बाहर जाएंगे, ट्रीटमेंट जैसे बंद हो जाएगा, फिर दोस्त यार मिलेंगे, फिर बोलेंगे आज चल, मेरी कसम आज के दिन करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए दोस्त किस कारण से कर रहा है वो हमें वहाँ तक ले जाते हैं। तो फिर वो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के बाद दोस्त यार मिलते हैं, फैमिली प्रॉब्लम होता है, ऑफिस में प्रॉब्लम होता है, उसको कैसे डील करना है वो हम बताएंगे। पेशेंट खुद नहीं पीता है, दोस्त, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, तो उसे कैसे डील करना है ये इसका ट्रेनिंग हम उसको देते हैं। और ये 3 महीना 6 महीने का कोर्स चलते रहता है। माइल्ड रहा तो हम बहुत ओपीडी बेसिस पर ही ट्रीटमेंट करते हैं, एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन आपने 2-3 बार कर लिया, आपसे नहीं हो रहा है, तो एक 4-5 दिन के लिए एडमिट करके आगे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आपने इस तरह के कई केसेस डील किए होंगे, कोई ऐसा आपको याद पड़ता है कि बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहा हो और उसके बाद फिर उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई हो, आपके लिए वो केस बहुत चैलेंजिंग रहा हो, पहले ज़िंदगी कुछ और थी और उसके बाद आपके यहाँ आने से बदल गए, ऐसी कोई केस? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट हैं, लेकिन फ़िलहाल हाल ही में अभी कोविड आ गया, सब लोगों के जॉब चले गए, वो जॉब चले गए, फिर किसी के व्हीकल के लोन थे, होम लोन थे, उसका कर्जा बढ़ गया, EMI बढ़ गई और इनकम कुछ नहीं है। फिर लोग चले गए डिप्रेशन में, और डिप्रेशन से लोगों ने सहारा लिया शराब का, ड्रग्स का, टैबलेट्स का, वो भूलने के लिए, वो टेंशन भूलने के लिए। दिन भर बैंक का फ़ोन आता है, लोन वगैरह का फ़ोन आता है, तो टेंशन भूलने के लिए हमने स्टार्ट किया फिर टैबलेट्स, तो फिर उसका आदत लग गया। तो फिर उसको छोड़ने के लिए पेशेंट आया हमारे पास, तो हमने उसे समझाया और उसका पहले डिटॉक्सिफिकेशन किया, 4-5 दिन एडमिट करके, उसका पूरा शरीर से दवा चली गई। उसके बाद उसे काउंसलिंग की और कैसे डील करना है लोगों से, बैंक वालों से कैसे डील करना है, वापस से कैसे हम जॉब कर सकते हैं, उसका ठेकेदार का काम था, वो सब उसको डील किया। और 1 महीने के अंदर उसका खुद का मोरल बूस्ट हुआ, लोगों को फेस करने लगा, उन्होंने स्ट्रेस को फेस किया, नशा नहीं किया, और धीरे धीरे जैसे कोर्स पूरा हुआ, आज वो वापस से ठेकेदारी का काम करने लगा है, नशा टोटली बंद है, वो दोबारा से लाइफ में आ चुका है। तो वो ठीक होगा। तो उसके 5 उसके दोस्त जिसको सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, टेंशन के वजह से नशा कर रहे थे और जॉब चला गया था, वो सब आए, वो सब ने एक साथ ट्रीटमेंट किया, तो उन 5 लोगों की ज़िंदगी बदल गई उनके कारण। अब आप यहाँ के लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक बड़ा चैलेंज है आपको, तो यहाँ के जो लोग हैं, जो माँ बाप हैं, परेशान हैं, उनको आप किस तरीके से एक यकीन दिलाएंगे कि यहाँ आने के बाद उनके बच्चों की भी इस तरीके से ज़िंदगी बदल सकती है? देखो, हम क्या डील करते हैं, हम दोष देते हैं अपने बच्चों को, वो जानबूझ के कर रहा है, नहीं मान रहा है, मैं कितना समझा रहा हूँ इसको, आप कोशिश कर लेते हैं, हर तरह की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन आप समझिए वो बीमार है, वो पेशेंट है, उसका ब्रेन में प्रॉब्लम है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो उसका दोष नहीं है, शुरू किया था उसका दोष था, अभी वो पेशेंट है, आप डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट कराइए। तो नशा मुक्त मालेगांव के अभियान के तहत रेनबो हॉस्पिटल में मैं हर संडे उस पेशेंट के लिए इलाज करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ, तो आप ट्रीटमेंट करके उनको नशा से मुक्ति पाने में हेल्प कर सकते हैं। सर, अक्सर देखने में आया है कि इस तरह के जो पेशेंट हैं उनको सही क्या है, गलत क्या है, उसकी तकरीबन तमीज़ जो है, वो फ़र्क जो है वो खो देते हैं, उनको समझ में नहीं आता। और कई बार ऐसा होता है कि उनके हाथों से कई इतने बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। हमने देखा है इसी शहर में, लास्ट वीक की बात है, बिल्कुल इसी तरह का एक एडिक्टेड पेशेंट था। सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर से बात इतनी बड़ी कि उसने जो है अपने ही रिश्तेदार को जो इस तरीके से कटर मारा कि उस शख्स की डेथ हो गई। तो
तो बाद में उसको पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। तो आदमी कभी कभार इन तरह की नशे में आकर के बहुत सारी चीज़ों को कर गुज़रता है या फिर उसकी जो है बर्दाश्त करने की क्षमता चली जाती है। इस तरह के पेशेंट के लिए आप क्या कहेंगे, इस तरह की बातों के लिए आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने काफ़ी अच्छा मुद्दा उठाया। ये पर्टिकुलर केस के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन कमेंट नहीं कर पाऊँगा। इन जनरल मैं बता रहा हूँ, जब भी ये कुत्ता गोली नाम ही इसलिए पड़ा है, टैबलेट से क्या होता है, ब्रेन का जो डिसइनिबिशन है वो लॉस हो जाता है, पेशेंट एग्रेसिव हो जाता है, इसलिए नाम दिया कुत्ता गोली। वो काटने को दौड़ता है, सही क्या है गलत क्या फ़र्क नहीं, जजमेंट लॉस हो जाता है पेशेंट का, ब्रेन का डिसइनिबिशन हो जाता है, इसलिए एग्रेसिव बिहेवियर होता है। उस चक्कर में उसने किया होगा। अक्सर लोगों को ये भय होता है फिर कि अगर इस तरह की दवाएं हमने इस्तेमाल कर ली तो उसके बाद जो है हमारे शरीर पर उन दवाओं का जो है वो इफ़ेक्ट जो है बड़ा गलत होगा। तो इस तरह की जो है गलत फहमियाँ लोगों ने दिल में दिमाग में पाल रखी है। क्या कहेंगे आप इस बारे में कि इस तरह की दवा इस्तेमाल होने के बाद शरीर पर किस तरह का असर होता है? हम आपके लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम आपको क्यों साइड इफ़ेक्ट देंगे? हम लोगों को अक्सर गलतफहमी होती है कि जो ट्रीटमेंट हम देंगे उससे लीवर ख़राब हो जाएगा, अरे तुम गोली खा रहे हो तुम्हारा किडनी ख़राब हो जाएगा। तो हम क्यों चाहेंगे पेशेंट का किडनी ख़राब करे, क्यों चाहेंगे लीवर ख़राब करे? तो जो भी ट्रीटमेंट है डिप्रेशन के लिए, नशा मुक्ति के लिए, उससे ना लीवर ख़राब होता है, ना किडनी ख़राब होती है, ना आदत लगती है। ज़रूरत है पेशेंट की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दवा की आदत लग जाएगी। हम आदत क्यों लगाएंगे? आप डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेते हो, आपकी ज़रूरत है। हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट लेते हो, ब्लड प्रेशर का, वो आपकी ज़रूरत है। वैसे यह जो ट्रीटमेंट करेंगे आपकी ज़रूरत है। और जैसे आप में इंप्रूवमेंट आएगी, सुधारना आएगी, हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे और बंद कर देंगे। हमें आपको गोली खिलाना नहीं है, गोली मुक्त हेल्दी बनाना है। और टैबलेट सेफ़ है, लीवर किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। चाहे तो आप आपके जो भी डॉक्टर जिस पे फेथ हो उनके पास जाइए, आपका ब्लड दीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट कर लीजिए, किडनी फंक्शन टेस्ट कर लीजिए, रिपोर्ट आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। सर, आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिशन लेकर मालेगांव में आए हो। उम्मीद करते हैं कि जिस नेक मकसद से आपको रेम्बो हॉस्पिटल में बुलाया गया है उस नेक मकसद में आप भी कामयाब हो। आपके हाथों बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ायदा उनको पहुँचे, शिफा पाए, ये हम एक उम्मीद, एक आशा करते हैं। और आपकी सूरत में मालेगांव शहर को एक नया दिन, एक नया सूरज, एक नया उजाला मिले और जो ये नशे के अंधियारे में हमारे जो यंग जनरेशन पूरी तरीके से तबाह हो रही है उनकी ज़िंदगी फिर से बदल जाए, कैसी आशा करते हुए आपको आने वाले कल के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हर संडे आप इसी तरीके से आकर यहाँ पर लोगों का इलाज करते रहेंगे, लोग आपसे फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो रेम्बो हॉस्पिटल एक बड़े ही नेक कॉज के लिए, एक बहुत ही नेक मकसद के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। मालेगांव शहर में जिस तरीके से यहाँ पर एक मुहिम चल रही है, नशा मुखालिफ मुहिम, हमारे जो उलमाए दीन हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट भी सख्तियाँ कर रहा है। और अब मालेगांव शहर में नशीली चीज़ें मिलना तकरीबन बंद हो गई है। उन नौजवानों से भी गुजारिश है जो इस तरह के नशे में मुब्तला है, उनके माँ बाप से भी ये गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी शर्माइए मत। एक अपने बच्चे को एक मरीज़ की तरह ही उसके ट्रीट कीजिए। चलिए ठीक है, जो भी वजह से इस तरीके से मुब्तला हो गया था, मगर बराए मेहरबानी ऐसे किसी भी मरीज़ से आप नफ़रत मत कीजिए, घृणा मत कीजिए, बल्कि उसके साथ हमदर्दी करते हुए उसे रेम्बो हॉस्पिटल में लाएं, उसका सही ढंग से इलाज कराएं। ये नौजवान जो है ये किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। ये कौम का असली सरमाया है, मुल्क का असली सरमाया है। इस सरमाए को अगर हम वाकई बचाना चाहते हैं तब अपने इस सरमाए को यहाँ पर लाएं। डॉक्टर चौहान विलास दत्तात्रेय साहब यहाँ पर हर इतवार को अपनी सेवा देने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। रेम्बो हॉस्पिटल जूना आगरा रोड पर आप यहाँ पर अपने बच्चों को लाइए, आपको सही रहनुमाई मिलेगी, आपके बच्चे को सही ट्रीटमेंट मिलेगा और आपके घर का एक चश्म चिराग, एक सही रास्ता पाकर आपका भी सहारा बनेगा और उसकी खुद की भी ज़िंदगी वो सुधार पाएगा। तो देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले, सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।